उन्हें 3 बाण भगवान शंकर ने दिए और वो 3 बाण ऐसे थे, एक बाण से पूरी सृष्टि खत्म हो जाए। इतने बलशाली वीर बर्बरी जिन्हें आज हम खाटू के श्याम के नाम से जानते हैं। महाभारत के युद्ध में वीर बर्बरी अपने घर से माता से आज्ञा लेकर चले। मां ने पूछा, ये 13 साल की अवस्था में तू क्या करेगा वहां जाकर? तो वीर बर्बरी ने कहा, मां जो हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। और मां से वचन लिया और रणभूमि की तरफ प्रस्थान किया। मुरली वाले ने देखा कि ये बालक तो एक बाण से ही पूरा युद्ध समाप्त कर देगा। उन्होंने रास्ते में वीर बर्बरी का रास्ता रोका और पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? तो वीर बर्बरी ने कहा, मेरे कन्हैया ने ब्राह्मण का वेश धरा। और जब वीर बर्बरी के सामने पहुंचे तो कन्हैया ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? बोले, मैं कौरव पांडव का युद्ध देखने, महाभारत देखने जा रहा हूं। तो बोले, वहां जाकर क्या करोगे तुम? तुम्हारी अवस्था इतनी छोटी है, भी कोमल से बालक हो। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। कन्हैया चिंता में पड़ गए कि हारेंगे तो पांडव कौरव, तो ये उनकी तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की तो कभी जीत नहीं हो सकती। उन्होंने उनकी परीक्षा ली। बोले, तुम क्या कर सकते हो? तो मेरे वीर बर्बरी ने कहा, ब्राह्मण देवता मैं इस एक बाण से ये पूरे पीपल के पत्ते छेद सकता हूं। कन्हैया ने कहा, करके दिखाओ। उन्होंने बाण निकाला और तर्कस पे चढ़ाया। कन्हैया ने क्या जाने मन में आया, एक पीपल का पत्ता अपने पांव के नीचे दबा दिया और वो तर्कस से जो बाण छूटा सारे पत्तों को भेदता हुआ कन्हैया के पांव के पास आके रुक गया। वीर बर्बरी ने कहा, प्रभु पांव हटाइए वरना मेरा बाण अपने लक्ष्य को भेद कर ही मेरे तर्कस में वापस आएगा। कन्हैया ने पांव हटाया। कन्हैया ने तो सोचा कि ये तो सब खेल के गाड़ देगा। और मेरे बाबा बड़े दानी थे। कन्हैया ने कहा, तुम दान दे सकते हो? तो बोले, प्रभु आप मांगो। ब्राह्मण देवता आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो मेरे मुरली वाले ने कहा, कलयुग का उद्धार करने के लिए अपने शीश का दान दीजिए। तो मेरे वीर बर्बरी ने सोचा, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बोले, प्रभु मैं आपको शीश का दान दूंगा क्योंकि मां से मैं वचनबद्ध हूं। मां ने कहा था, जो हारे उसका साथ निभाना और जो कुछ भी मांगे उसे निराश मत करना। बोले, आप अपने असली वेश में आइए। तब मोर मुकुट बंसी वाले अपने असली स्वरूप में आए। वीर बर्बरी ने उनके चरणों को स्पर्श किया और एक झटके में अपने शीश को काट के कन्हैया को समर्पित कर दिया। बोलो, शीश के दानी की। और वो शीश चुलकाना धाम कुरुक्षेत्र में है। वहां पर वो शीश जब मेरे कन्हैया ने दान में शीश दिया और कहा कि तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले, प्रभु मैं ये महाभारत का युद्ध पूरा देखना चाहता हूं। उन्होंने एक पर्वत पे उनके शीश को विराजमान किया और जब पूरा महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो पांडवों को अभिमान हो गया कि युद्ध हमने जीता, हमने जीता। कन्हैया सबको लेकर उस पर्वत पे गए जहां मेरे बाबा का शीश विराजमान था। उन्होंने पूछा, वीर बर्बरी बताओ तुमने महाभारत के युद्ध में क्या देखा? किया
बिटिया हेलो, बस यही विडंबना है। इसीलिए मैं उतनी देर से अच्छा था। देख रहे हैं इतनी देर से बैठे थे, अभी तक इनको चिंता नहीं थी, अभी तुरंत खड़े हो गए। कन्हैया ने पूछा पूरे महाभारत के युद्ध में तुमने क्या देखा, इनको बताओ। वीर बलबरीक ने कहा प्रभु मैंने पूरे महाभारत में केवल आपका सुदर्शन चक्र देखा है और माता द्रौपदी के जो केश खुले थे उन्हें मां काली के रूप में दुश्मनों का लहू पीते देखा। तब कन्हैया ने मेरे बाबा को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, घर घर में तुम्हारी ज्योत जगेगी और जो तुम्हारे द्वार आएगा वो कभी खाली नहीं जाएगा। आज से 20 साल पहले जितनी भीड़ फागण के मेले में, बाबा के 2 मेले लगते हैं, एक फागण सुदी एकादशी, एक कार्तिक सुदी एकादशी। कार्तिक सुदी एकादशी बाबा का जन्मदिन मनाते हैं और फागुन एकादशी में बाबा को सारे रिझाते हैं। आप खाटू जो नहीं गए एक बार जाना, घर से सोच के जाना कि बाबा मेरा ये काम हो जाए। हम खाटू की बात नहीं करते, आप यहाँ बैठे हैं ये ज्योत जग रही है, खाली कोई छोटी सी चीज सोच लेना, अगर सुबह ना पूरी हो जाए तो आपका जूता और राजू का सर। इससे बड़ी बात मैं अपने बाबा के लिए नहीं कह सकता। अगर बात अच्छी लगी हो तो एक तालियां मेरे बाबा के लिए बजाएं। और वो शीश जो धरती में समा गया। खाटू धाम में एक चरवाहा रोज अपनी गाय चराता था, 20-25 गाय चरती थी, लेकिन उसमें से एक गाय एक जगह खड़े होकर अपना सारा दूध वहीं पर गिरा देती थी। मालिक ने चरवाहे से कहा कि ये क्या हो रहा है, ये गाय दूध क्यों नहीं देती। एक दिन उसका पता लगाया गया, चरवाहे ने देखा, बोले मालिक में दूध वहीं पर गिर जाता है। एक रात खाटू नरेश का जहां मंदिर है वहां के राजा को सपना आया कि मेरा शीश वहां पर है, उसे निकलवाकर मंदिर में स्थापित किया। तब से बाबा खाटू नरेश हो गए। खाटू धाम जो गए हैं वो जानते हैं मेरे श्याम की महिमा, क्योंकि मारवाड़ियों के कुल देवता है। हम लोगों के ऊपर तो कृपा है महाराज की, जो हाथ पकड़ लिया है। किसको किसको बात समझ में आई? ऐसे हाथ मत उठाओ तो ऐसे उठाओ, वरना बिल्कुल मत उठाओ। बोले खाटू नरेश जी ना कर्म ही अच्छे